नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं RECAI यानी रीन्यूएबल कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के बारे में, जिसमें इंडिया ने अपनी तीसरी रैंक इस साल भी बरकरार रखी हुई है। तो अब हम जानते हैं कि ये इंडेक्स आखिर होता क्या है और इस इंडेक्स का महत्व क्या है और इस इंडेक्स में और देशों की क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये इंडेक्स जो है देशों द्वारा अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी को आकर्षित करने की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें कि भारत कुछ सालों से तीसरे स्थान पर बना हुआ है ना। और ये अक्षय ऊर्जा क्या होती है, इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो इंडेक्स है इसे कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट यंग द्वारा यानी EY द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, जिसमें US का पहला स्थान है और चाइना का दूसरा स्थान और भारत तीसरा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इस इंडेक्स में टोटल 14 नेशन को शामिल किया जाता है। इसमें उन्हीं नेशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जिनके मार्केट बड़े हैं और जहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा हैं। आगे देखते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि आखिर इस इंडेक्स का महत्व क्या है। इस इंडेक्स का ये महत्व है कि इससे जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान देने लगती हैं। उनके जो एजेंडाज होते हैं कंपनियों के, उसके अंदर एनवायरनमेंट को प्रेफरेंस दी जाने लगती है। और दूसरी चीज़ है, इसमें क्लीन एनर्जी को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कम करें और क्लीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। और इस साल की रिपोर्ट में एक चीज़ और ख़ास है कि इसमें PPA यानी पावर परचेज एग्रीमेंट को भी शामिल किया गया है, जिसका मतलब ये है कि कौन सा देश ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित यानी रीन्यूएबल एनर्जी से संबंधित उपकरणों को खरीदता है। तो PPA हमें इस बारे में बताता है। तो इस PPA में टोटल 30 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की स्थिति 6ठे नंबर पे है। यानी भारत वह 6ठे नंबर का देश है जो सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित उपकरणों को खरीदता है। ठीक है, और हम इसमें आगे देखें तो आगे इसमें हमें पता लगता है कि जैसे कि हम ये बात कर चुके हैं, US की रैंकिंग फर्स्ट नंबर पे है। और इसमें हम देखते हैं कि इंडोनेशिया जो एक नया देश है इस साल ही इसमें शामिल हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस साल कौन सा एक नया देश इसमें शामिल हुआ है, तो हम इंडोनेशिया उसमें लिखेंगे या फिर टिक करेंगे। और हम देखें तो फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो इसमें UK है, फ्रांस है, फिफ्थ नंबर पर UK है और सिक्स्थ पे जर्मनी और सेवन्थ पे ऑस्ट्रेलिया है RECAI की रैंकिंग में। और अगर हम देखें कि मतलब अगर वैसे तो ये कॉमन सी चीज़ है कि रिन्यूएबल एनर्जी या फिर नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि तकनीक की सहायता से गति या फिर पवन या फिर ताप को विद्युतीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित करना, इसे ही नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। जैसे कि सोलर पैनल हो गए या फिर विंड मिल्स हो गए, पवन चक्कियाँ हो गई, या फिर जो बांधों में टरबाइन लगाए जाते हैं, फिर वो पानी की गति से बिजली उत्पन्न करता है। तो यानी सीधा कहें तो गति और ताप की जो ऊर्जा है उसको तकनीक की सहायता से विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देना, उसे नवीकरणीय ऊर्जा या फिर अंग्रेजी में रीन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।